बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जब से मेरी बहू उम्मीद से हुई थी, उसने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो मेरे बेटे से छुपकर मुझे कहती कि माँ जी, मैं ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, आप मेरा बच्चा ज़ाया करवा दें। और मैं उसे डांट देती कि पागल लड़की, चुप रहो। मेरी बहू की रंगत काली स्याह हो गई थी, इसलिए मेरा बेटा हर रोज़ उसे ब्यूटी पार्लर लेकर जाता। पार्लर वाली मेरी बहू का मसाज और सर की मालिश करती। मेरा बेटा कहता कि ये सब करने से बच्चा खूबसूरत होगा। मेरी बहू हर रोज़ रोकर अंदर चली जाती क्योंकि वो मसाज ही नहीं करवाना चाहती थी। मैं जब बेटे को रोकना चाहती तो वो कहता कि माँ, इस मसाज से बच्चे की सेहत अच्छी होगी और माँ की सेहत पर भी مثبت असर पड़ेगा। तब मैं खामोश हो जाती क्योंकि मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरी बहू खुश रहे और सेहतमंद बच्चे को जन्म दे। बज़ाहिर तो इसमें कोई ख़राबी नहीं थी। मसाज करने के लिए एक लड़की मेरी बहू को अंदर ले जाती, मगर अजीब बात ये थी कि वो लड़की जब बाहर आती तो हर बार अफसोस से कहती कि तुम्हारी बहू किसी काम की नहीं। और बहू जब बाहर आती तो एक खौफ सा उसके चेहरे पर होता। वो नम आंखों से मुझे देखती और खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठ जाती। उसकी नज़रों में शिकवा होता, जैसे वो कहती कि मैं उसकी मदद क्यों नहीं करती। वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी, हर पल खोई खोई सी रहा करती थी। ना ढंग से खाना पीना करती और ना आराम करती। मेरा बेटा भी किसी गहरी सोच में होता। मैंने कोशिश की कि अगर कोई बात बहू को परेशान करती है तो वो मुझे हमराज बना ले, मगर वो मुझे कुछ ना बताती। बस कहती कि मैं ये बच्चा पैदा नहीं करूँगी। बहू को उम्मीद से हुए पूरे 5 माह हो गए थे। मैंने डॉक्टर से उसका मुआयना करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि माँ को किसी ज़हनी किस्म का दबाव है, जिसकी वजह से बच्चा भी ख़तरे में पड़ सकता है। बेहतर होगा कि माँ को सुकून और आराम मिले ताकि बच्चा और माँ दोनों की सेहत बहाल हो सके। ये बात सुनकर मैं हैरान थी कि आखिर मसला है क्या। मेरा बेटा तो इसका बहुत ख्याल रखता है, ज़बरदस्ती हर दूसरे तीसरे दिन मसाज करवाने भी ले जाता है ताकि माँ और बच्चा सेहतमंद रहें। खैर, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मैं खुद ही बहू को लेकर सीधी प्लाजा चली गई और बच्चे की शॉपिंग बहू की पसंद से करवाने लगी और साथ साथ मैं इसको जांचती नज़रों से देखती रही। वो हर खिलौना और हर कपड़ा लेते हुए उदास होने लगती। शाम को जब मैं घर लौट कर आई तो दिल ही दिल में ये सब सोचकर परेशान थी। अगली सुबह बेटे ने पार्लर जाने का ऐलान कर दिया। मैंने फ़ौरन अपनी बहू की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर फिर से शदीद परेशानी के असरात उभरे थे। खैर, 10 बजे के करीब हम सब पार्लर पहुँचे। वहाँ पर वही लड़की पहले ही तैयार खड़ी थी कि मेरी बहू का मसाज उसे ही करना है। वो हमसे मिली और एक खाली कमरे की तरफ बहू को इशारा करते हुए खुद भी वहाँ चल पड़ी। मेरे बेटे ने मेरी बहू को वहाँ जाने का कहा तो वो रोने लगी कि वो मसाज नहीं करवाना चाहती। उसकी पलकें बहुत तेज़ी से भीगने लगीं। मुझे शक हुआ तो कुछ तो है। मेरी बहू यहाँ पहुंचकर ज़्यादा परेशान हो जाती है। बहू को अंदर भेजा तो बेटा मुझे इंतज़ार करने का कहकर किसी काम से दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। मैंने ये मौका गनीमत जाना और दबे कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैं जब करीब पहुंची तो हल्की हल्की बातों की आवाज़ें आने लगी। मैंने दरवाज़े को खोलकर अंदर झांका तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी बहू तो, क्योंकि वहाँ पर उसका मसाज नहीं बल्कि उसके साथ मेरा ताल्लुक़ कराची के करीब एक इलाके से है। मैं, मेरा बेटा और शोहर खुशी खुशी रहा करते थे। मेरी नंद भी शादीशुदा और अपने घर वाली थी। वो बहुत अच्छी और सुलझी हुई तबीयत की मालिक थी।
हर किसी के साथ घुल मिल कर रहने वाली, हर किसी का ख्याल रखने वाली और बहुत ही शरीफ। वो मुझे शुरू दिन से ही बहुत अच्छी लगती थी। मेरी शादी के 3 साल बाद उसकी शादी हुई थी, मगर इन 3 सालों में मजाल है कि उसने कभी मुझसे लड़ाई शिकवा या ज़िदबाजी की हो। शादी के 1.5 साल बाद पैदा होने वाले भतीजे के साथ वो हर वक्त चिपकी रहती। फिर उसकी शादी हुई तो वो दूसरे शहर चली गई, मगर उसकी कमी मुझे बहुत महसूस होती। मैंने सोच लिया था कि इसकी बेटी पैदा हुई तो उसे अपनी बहू बनाऊंगी। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं सोचती कि कब वो बच्ची इस दुनिया में आए और मैं इसे बहू बनाई। ये सब मैंने अपने दिल तक महदूद रखा था। वक्त से पहले मैं किसी को भी अपनी सोच में शामिल नहीं करना चाहती थी। खुदा खुदा करके 2 साल बाद नंद ने खुशखबरी सुनाई कि वो उम्मीद से है। मैं बहुत खुश हुई और सेहत और सलामती के साथ बच्चे की विलादत की दुआएं मांगने लगी। जब 9 माह पूरे हो चुके और वो अस्पताल पहुंची, जो चंद घंटों के बाद मिलने वाली इत्तला से मुझे अच्छी खासी मायूसी महसूस हुई, क्योंकि उसके यहाँ लड़के की विलादत हुई थी। खैर, चंद दिन बाद मैंने खुद को ये कहकर समझाया कि चलो अगली बार ही सही, मगर मेरा इंतज़ार तवील हो गया और 5 साल बाद उसके यहाँ एक बेटी की विलादत हुई, जिसका नाम उन्होंने हानिया रखा। मैंने तभी ऐलान कर दिया कि मैं हानिया को ही अपनी बहू बनाऊंगी और इसको मैं अपने बेटे जावेद के लिए लूँगी। मेरे शौहर ने कहा कि वो बहुत छोटी है, मगर मेरी ज़िद पर सभी मान गए। जब ये दोनों बच्चे जवान हुए तो मैंने मंगनी की रस्म की बात की। हानिया तो खामोश रही, मगर जावेद बुरी तरह बिगड़ गया। उसका कहना था कि उसने कभी हानिया को इस नज़र से नहीं देखा, उसे इस रिश्ते से साफ इनकार है। मैंने भी ज़िद कर ली कि तालीम मुकम्मल करके जैसे ही जावेद की नौकरी लगेगी, तब मैं उसकी मर्ज़ी की फ़िक्र किए बिना उसकी शादी हानिया से कर दूंगी। सारी तैयारियां मैंने बहुत खुश होकर की थी, जबकि मेरा बेटा इस दौरान बिल्कुल लाताल्लुक़ घूमता रहता। अगर मैं कभी उसकी राय जानना चाहती तो वो तंज कर देता कि अम्मी जान, मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये सुनकर मैं दिल ही दिल में परेशान हो जाती, मगर फिर हर बार इस बात को अपने कान से मक्खी की तरह उड़ा देती। खैर से वो दिन भी आ गया जब हानिया बहू बनकर मेरे घर आ गई। मैं और मेरा शौहर तो बेहद खुश थे कि हानिया की सूरत में हमें बहू और बेटी एक साथ मिल गई, मगर बेटे का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने वास्ते देकर इसको बहू के पास भेजा। अल्लाह के सिवा किसी का वास्ता देना जायज़ नहीं। अल्लाह अल्लाह करके वलीमा गुजरा और 1 हफ्ते के अंदर ही दावतों का सिलसिला भी शुरू हो गया। मेरा बेटा लाख बुरा सही मगर बदतमीज़ नहीं था, तो सब कुछ अच्छे से हो रहा था। जब दावतों का सिलसिला थमा तो हमारे इसरार करने पर वो हानिया को शुमाली इलाके जात की सैर के लिए भी ले गया। 15 दिन के बाद घूम फिर कर ढेर सारी शॉपिंग करके वो दोनों घर पहुँचे तो मेरा बेटा कहने लगा, बाबा अपनी बहू को खुद संभालें, मेरी छुट्टी ख़त्म होने को है, अब मैं पूरा दिन आराम करूँगा और परसों से ड्यूटी पर जाना है। मैंने अपनी बहू को ढेर सारा प्यार किया और साथ ही बिठा लिया और उससे पूछने लगी कि तुम दोनों कहाँ कहाँ गए थे, क्या देखा, एंजॉय किया या नहीं, और मौसम कैसा था, मेरे बेटे ने परेशान तो नहीं किया, और शॉपिंग कैसी की है। फिर चंद दिन बाद एक संडे को खीर पकाई की रस्म भी की और फिर बाकायदा मेरी बहू ने किचन में काम करना भी शुरू कर दिया। हमारे घर का रिवाज था कि भले सारे काम किसी से करवा लो, मगर औरत को अपना किचन खुद संभालना चाहिए। इससे घर वालों के दिलों में इज्जत पैदा होती है। सो किचन का सारा काम यानी नाश्ता, खाना, चाय, पानी, ये सब मैं खुद ही देखा करती थी। पूरे घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब करने के लिए 2 औरतें आती थीं। हानिया को खाना बनाना सिखाना था,
सो रोज़ ही हम कुछ ना कुछ नया बनाते, कभी बिरयानी, कभी कौरमा और कभी पाए, तो कभी सूजी का हलवा। मेरे घर में खूब रौनक लगी हुई थी। मैंने जिस नीयत से सुंबल की बेटी को बहू बनाया था वो पूरी हो गई थी। मुझे यकीन था कि उसकी बेटी भी इसी जैसी तबीयत की मालिक होगी। इस वजह से हमारे घर में रौनक लगी रहेगी। शोहर भी हर वक्त मेरे फैसले को दाद देते। बेटा भी वक्त के साथ बहुत खुशबाश ना सही मगर काफ़ी मुतमईन हो गया था। बहुत पुरसकून से अंदाज में वक्त गुजरने लगा और 1.5 साल गुजर गया। अब मैं दिल ही दिल में नन्हे मेहमान की आमद के इंतज़ार में थी और दुआ गो भी कि जल्द और खैर से मेरे घर में भी ये खुशखबरी आए। तभी 3 माह मज़ीद गुजरे थे कि हानिया ने यह खुशी भी हमें दे दी। एक दिन जब हम कोफ्ते बनाने के इरादे से किचन में पहुँचे, मैंने कीमा फ्रीज़र से निकाल कर रखा और बहू के साथ बैठकर मसाला तैयार करने लगी तो तभी अचानक मेरी बहू की तबीयत ख़राब हो गई। उसने वहाँ से भागने की कोशिश की। मैं भी चूल्हा बंद करके उसके पीछे गई। वो किचन से कमरे तक पहुँच गई। जब बाहर निकली तो उसका रंग जर्द पड़ गया था। मैंने उसे सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया और डॉक्टर को बुलाने लगी कि वो अचानक बेहोश हो गई थी। मैंने घबराते हुए अपनी बेटियों की मदद से हानिया को गाड़ी में डाला और ड्राइवर के हमरा उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने फ़ौरन मुआयना किया और ड्रिप लगा दी। मैंने फ़िक्रमंदी से पूछा तो लेडी डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली कि घबराने की कोई बात नहीं। दरअसल आपकी बहू का शुगर लेवल लो हो गया था, तभी ये बेहोश हो गई और इस हालत में ऐसा ही होता है। मैंने सुख का सांस लिया कि घबराने की कोई बात नहीं, मगर फिर चौंकते हुए डॉक्टर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वो बोली आपकी बहू उम्मीद से हैं, इसलिए इनका शुगर लेवल लो हो गया था। मैं इनके लिए विटामिन्स और दूसरी मेडिसिन लिख रही हूँ, ये बाकायदगी से इस्तेमाल करवाएं और फिर हर महीने मामूल के चेकअप के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाएं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा फल वगैरह खिलाएं। मैं डॉक्टर के सामने तो सुकून से बैठी रही थी, मगर ये ख़बर सुनकर मेरा खुशी से बुरा हाल था। समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी किस तरह मनाऊं। फिर दूसरे कमरे में पहुंचकर मैंने अपने शोहर और बेटे को कॉल करके अस्पताल में बुला लिया। जब वो पहुंचे तो मैंने उन दोनों को एक साथ ये खुशखबरी दी। मेरा बेटा तो खुशी के मारे मेरे गले लग गया और फिर मुझे गोल गोल घुमाने लगा और बाप के रोकने पर ही रुका। मैं चकराते सर के साथ करीबी बेंच पर बैठ गई, मगर मैंने देखा कि वो इतना खुश होकर भी किसी गहरी सोच में लग रहा था। खैर, मैंने इसको अपना वहम समझा और अपना वहम समझकर अपना सर झटक दिया। इसके बाद हम सब एक साथ ही मिठाई और फल वगैरह लेकर घर पहुँचे। तब मेरी बेटियां सलमा और ज़ुबैदा भी हमारे चेहरों से हमारी खुशी जान गई थीं और हमें मुबारकबाद देने लगी। अब तो मैं हरदम अपनी बहू के पास मंडलाती रहती थी। उसके ख्याल के लिए मैंने एक लड़की भी रख ली थी जो इसको वक्तन फ़वक्तन जूस या कभी फल काट कर देती रहती। मैं ख़ुद भी खाना वगैरह बनाने के अलावा का बाकी वक़्त उसके पास ही रहती और जब मेरा बेटा वापस आ जाता तो मैं उसकी बीवी उसे देकर 2 घड़ी चैन से बैठ जाती। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर मैंने 2-3 बार नोट किया कि मेरा बेटा अब किसी गहरी सोच में गुम बैठता है। न जाने कौन से ताने बाने मिला रहा है। मैंने पूछा तो कहने लगा, नहीं बस परेशानी की कोई बात नहीं, दफ्तर में काम का बोझ पड़ गया है इसलिए ऐसा है। मैं भी उसकी ये बात सुनकर मुतमईन हो गई कि ये सब तो ज़िंदगी में चलता है। खैर, यूं ही वक्त गुजरने लगा। मैं हानिया का हर तरह से ख्याल रखती और उसे बाकायदगी से डॉक्टर के पास भी पूरा महीना होते ही लेकर जाती। जब 2 माह पूरे हो गए तो एक रोज़ मेरी बहू ने मुझे कहा कि मैं ये बच्चा ज़ाया करवाना चाहती हूँ। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई।
मैंने उसे डांट दिया मगर वो रोने लग गई और उसने मुझे कोई बात ना बताई। अगले रोज़ जावेद ने कहा कि वो हानिया को पार्लर लेकर जाना चाहता है ताकि पार्लर वाली हानिया का मसाज वगैरह करे। मैंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, ले जाओ। मगर हानिया कहने लगी कि मामा आप भी मेरे साथ चलें। तब मैं भी तैयार होकर उसके साथ चली गई। वहाँ पहुँचकर जावेद ने हानिया को एक कमरे में भेजा कि मसाज करवा लो। वो तो खामोशी से अंदर चली गई। जावेद कहने लगा कि यहाँ मसाज बहुत अच्छा होता है, इससे दिमाग पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बच्चा भी अच्छा होगा। मुझे भला क्या एतराज़ होना था, हम ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करने में मसरूफ़ थे। तकरीबन 1.25 घंटे के बाद हानिया कमरे से बाहर आई तो हम घर आ गए। फिर ऐसा हर दूसरे या तीसरे रोज़ होने लगा। जावेद सुबह को या शाम को हमें पार्लर ले जाता। पार्लर वाली हानिया को अंदर कमरे में ले जाती, मगर हर बार हानिया घबराई हुई उस कमरे से बाहर आती। रफ्ता रफ्ता ये घबराहट उदासी में और फिर बेहद परेशानी में ढलती चली गई। मैं परेशान थी कि आखिर क्या बात है कि बजाय खुश होने के हानिया मज़ीद कमज़ोर और परेशान होती जा रही है। तब मैं शक में पड़ गई और हर बार पहले से ज़्यादा कोशिश की कि इस सब के पीछे असल राज मालूम कर सकूं। मैं तो समझी थी कि ये कोई छोटी मोटी बात है, मगर मैं क्या जानती थी कि बात बहुत बिगड़ चुकी थी। खैर, एक दिन जब जावेद हमें पार्लर छोड़ कर गया, पार्लर वाली मेरी बहू को कमरे में ले गई। मेरी बहू बहुत परेशान थी। मैं भी बेआवाज़ कदम उठाती हुई कमरे के करीब गई तो मुझे महसूस हुआ जैसे हानिया सिसक रही हो। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो मुझे पार्लर वाली लड़की की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हानिया उस लड़की की किसी बात पर मिन्नतें कर रही थी और वो हर बार उसका मसाज करती थी। वो जवाबन मेरी बहू को धमका रही थी। मैं हैरान थी कि ये लड़की मेरी बहू को धमका क्यों रही है, इसकी जुर्रत कैसी हुई ये सब करने की। तभी वो लड़की बोली कि ऐसा कुछ बोली कि जिसे सुनकर मेरे ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो कहने लगी, मेरी अकलौती बहू को कहने लगी कि मैं और जावेद एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हानिया इनके दरमियान रुकावट है। अब इसको उनके दरमियान से हट जाना चाहिए ताकि हम दोनों अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें। मगर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। वो तो ये भी कह रही थी कि हानिया को अपना बच्चा ज़ाया करवाना होगा। जब वो दोनों साथ नहीं होंगे तो इस बच्चे को कौन पालेगा। वो लड़की हानिया को धमकी दे रही थी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो उसे जान से मार डालेगी। उफ खुदाया, इतनी बड़ी धमकियाँ, और वो भी उसको जो इतनी कमज़ोर दिल की मालिक लड़की थी, जो अपने दुख और मुश्किलात सिर्फ ख़ुद तक ही महदूद रखने की आदी थी। तभी पिछले महीने से जब वो मुआयने के लिए गई थी, डॉक्टर ने उसे किसी जहनी दबाव के लिए कहा था और मुझे बोला था कि इसे खुश रखा करें। मेरी बहू भी उस लड़की से डर कर मुझे कहती थी कि मैं ये बच्चा ज़ाया करवाना चाहती हूँ। अब मुझे मालूम हो गया था कि ये सब उस लड़की की साजिश है, जबकि मेरा बेटा भी इसके साथ मिला हुआ है। मगर वो नहीं जानता था कि हानिया जैसी हमसफ़र को छोड़कर वो सारी ज़िंदगी पछताएगा। वो लड़की जावेद को कहती थी कि तुम्हारे बच्चे को मैं सगी माँ की तरह पालूंगी, जबकि वो हानिया को कहती थी कि तुम इस बच्चे को पैदा ही मत करना, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अपने हाथों से मार डालूंगी। जब हम घर पहुँचे तो मैंने एक नए मसले पर दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया। कई दिन तक लगातार सोचो विचार करने के बाद एक दिन सुनहरी मौका पाकर मैंने हानिया को अपनी एक दोस्त के पास भेज दिया जो एक वेलफेयर चलाती थी। वहाँ औरतों के हुजूम में उसका दिल भी बहल गया और वो महफूज भी हो गई। घर आकर मैंने रोना धोना शुरू कर दिया और सबको बताया कि हानिया को अस्पताल लेकर गई थी, मगर अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उसे अंदर ही अंदर कोई दुख खाए जा रहा था। हमारा इतना ख्याल रखने के बावजूद
वो ख़ुद को इस नागहानी आफत से ना बचा सकी और बच्चे समेत फौत हो गई। मेरा बेटा तो ये सुनकर पागल होने लगा। बार बार ये दोहराने लगा कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। वो अपने बच्चे की खातिर बहुत बेताब था, जबकि मैं दुखी हो रही थी कि मेरा बेटा इतना खुद गर्ज कैसे हो गया। इसको अब भी अपनी औलाद की फ़िक्र है, मगर बीवी की नहीं। खैर 2 दिन हमें रोते धोते और सोग मनाते गुजर गए। तीसरे दिन वो पार्लर वाली लड़की हमारे घर आई। मेरे बेटे को सब्र दिलासा देने लगी और इस सानहे पर अफसोस करने लगी, जबकि मैं देख रही थी कि वो कितनी खुश हो रही थी कि चलो इन दोनों से ही जान छूट गई। और यही सब वो गलती से हौसला देते हुए जावेद के सामने भी कह गई कि अच्छा हो गया माँ और बच्चा दोनों ही मर गए, वरना मैं उस बच्चे को खुद ही मार देती। वैसे भी देखो, माँ के बाद इस बच्चे को कौन संभाल सकता था। ये सुनना था कि जावेद तो हत्थे से उखड़ गया और उस लड़की को मेरे कुछ करने से पहले ही खुद ही धमकी देकर घर से बाहर निकाल दिया और अपनी ज़िंदगी से भी निकाल दिया। मैंने भी हथियार तेज़ कर लिए और बेटे को आईना दिखा दिया कि ये थी तुम्हारी पसंद, जिसकी खातिर तुमने खिदमत गुजार बीवी हानिया को तलाक देने वाले थे। तुमने एक बार भी ना सोचा कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, और ये भी ना सोचा कि हमारा क्या होगा। तुम इतने खुद गर्ज हो कि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ अपना मफाद देखा। अब सारी ज़िंदगी पछता कर गुजारना, और मैं भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। ये कहते हुए मैं बुरी तरह रो पड़ी और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। और वो बेचारा अपना गम भुलाकर कई दिनों तक मुझे मनाता रहा। तब कहीं जाकर मैंने उससे माफ़ किया, मगर हानिया के लिए अभी भी इसको अफसरदा होते रहने दिया। मैंने सोचा कि जितना ज़्यादा अफसोस कर लेगा उसके लिए अच्छा है, मेरी बहू की कदर उतनी ही बढ़ जाएगी। अब वो हर वक्त उदास उदास घूमता। अब उसे हानिया की भी याद सताने लगी थी। मैंने उसको रातों को उठ उठ कर अपनी बीवी के लिए रोते देखा था, जबकि मैं खुद अकेली ही हानिया से मिलाती थी। एक शाम को जब मैं वहीं मौजूद थी तो हानिया ने एक बेटे को जन्म दिया था। मैं अपने बेटे को देखकर दोबारा से जी उठी थी। अब मैं मज़ीद अपने बेटे को सज़ा नहीं देना चाहती थी। फिर मैंने अपने बेटे और शोहर को उस एड्रेस पर बुला लिया। वो दोनों बाप बेटे दौड़े आए कि शायद मुझे कोई मसला हो गया है, क्योंकि मैं रो रही थी। जब वो पहुँचे और जावेद ने हानिया को देखा तो वो इतना बेयकीन हो गया कि हमसे पूछने लगा ये मुझे क्या हो गया है, मुझे हानिया क्यों दिखाई दे रही है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे यकीन दिलाया कि हानिया ज़िंदा है और उसने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया है। तब मैंने जावेद से वादा कर लिया कि अब कभी भी पूरी ज़िंदगी में वो किसी औरत की तरफ देखेगा भी नहीं और हानिया को कभी तलाक नहीं देगा। जावेद को भी अपनी गलती का बहुत ज़्यादा एहसास हो गया था। उसने हानिया से और मुझसे माफ़ी मांग ली। हमने उसे माफ़ कर दिया था। आज इस बात को 5 साल गुजर गए हैं और हम सब एक साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने अपने बेटे को एहसास दिला दिया था और उसे ये सज़ा देकर अच्छा किया या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।